हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको सिखाने वाले हैं स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, तो देखिए जातीय मान क्या होता है। जातीय मान किसी भी संख्या का वो निश्चित मान होता है जो खुद वही संख्या होती है। ठीक है, तो जातीय मान क्या होता है, वही संख्या होती है जो खुद उस वैल्यू की मान होती है। आपको परिभाषा से नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिया है, आपको एक एक करके बताएंगे और आपको सिखाएंगे कि किसी भी संख्या का जातीय मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जातीय मान निकालना। तो हमने क्या बताया, किसी भी संख्या का जातीय मान खुद वही संख्या होती है। जैसे हमसे पूछे 3 का जातीय मान बताइए, 3 का जातीय मान। तो देखिए जातीय मान वो संख्या खुद होती है। ठीक है, तो 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 3। इसी प्रकार अगर हम 5 का बोले, 5 का जातीय मान तो 5 होगा। अगर हम 7 का बोले तो 7 का जातीय मान भी क्या हो जाएगा, 7 ही होगा। ठीक है, तो जातीय मान खुद वही संख्या होती है। ठीक है, अब जैसे इसी में बताना हो, 7 का बताइए तो 7 का 7 होगा। 3 का बताना हो तो 3 का 3 हो जाएगा। 2 का बताना हो तो 2 का जातीय मान 2। 9 का बताना हो तो 9 का जातीय मान 9। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 2 एग्जाम्पल और हमने आपको बताया। अगर हम पूछे 7 का तो 7 का जातीय मान 7। मान लीजिए हमने अगर इससे पूछ लिया ये वाला, इस 9 का मान जातीय मान, तो खुद 9 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार सारे ऐसे ही मान आप लोग निकाल लीजिएगा। अब जैसे इसमें पूछे 0 का जातीय मान क्या होगा, तो 0 का जातीय मान 0 होगा। ठीक है, 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 का जातीय मान 2 होगा। 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जातीय मान 7 होगा। ठीक है, तो जातीय मान आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वो खुद संख्या वही संख्या होती है जो क्वेश्चन में हमसे पूछता है। ठीक है, तो आई होप आपको जातीय मान अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हैं किसी भी नॉर्मल क्वेश्चन का। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और स्थानीय मान सिखाते हैं आपको। देखिए स्थानीय मान निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जातीय मान तो वह संख्या खुद होती है। स्थानीय मान करने के लिए सबसे पहले देखिए ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो अगर हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं, जैसे इकाई अंक का निकालते हैं, तो उसमें 1 से गुणा करेंगे और 2 एकम 2। ठीक है, अब अगर हम अगली वाली संख्या का निकालते हैं स्थानीय मान, तो 3 गुणे 1 तो रहेगा ही रहेगा, परंतु अब 3 के बाद संख्या गिनेंगे, कितनी संख्या है, तो 3 के बाद कितनी संख्या, 1, तो इसमें 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 के बाद हमने 0 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2 के बाद कोई संख्या नहीं थी। 1 तो रहेगा ही रहेगा, बस 0 बढ़ता जाएगा। जितनी संख्या बढ़ेंगे 0 बढ़ते जाएंगे। तो 3 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। इसी प्रकार देखिए अगर 7 का निकालने की कोशिश करें तो 7 गुणे 1 तो पहले से ही रहेगा, अब संख्या गिन लीजिए 1 2, तो 2 0, और 7 का गुणा करेंगे 100 में तो 700। ठीक है, आई होप आपको स्थानीय मान भी क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो और भी एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत ही न पड़े, आप एक बार में ही सीख जाओ। आइए इसको करने की कोशिश करते। देखिए इतनी बड़ी संख्या है, सबका जातीय मान निकालना है। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है, मान लीजिए जैसे केवल 4 का पूछा, केवल 7 का पूछा, तो अलग तरीका है। ठीक है, तो उसका पूछेगा तो वैसे ही हम आपको सारा निकालना बताएंगे। केवल 4 का पूछेगा तो भी आप निकाल लोगे। ठीक है, जैसे अगर 2 का निकालना हो तो ठीक है, तो हमने बताया 2 गुणे 1 तो रहेगा ही बनता। 2 के बाद कितनी संख्या, एक भी संख्या नहीं, तो ऐसे ही रहेगा, तो 2 एकम 2। अब आ जाते हैं 3 पे। 3 गुणे 1 पहले से रहेगा, 3 के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो 1 0, तो 3 10 में 30। इसी प्रकार देखिए 4 का, 4 गुणे 1 लिख लीजिए, उसके बाद संख्या गिन लीजिए, 1 2 2 0, 4 का गुणा 100 में करेंगे तो 400। अब इसी प्रकार अगर 5 का निकलना हो तो 5 पहले लिखिए, 1 लिखिए, उसके बाद संख्या गिनिए, 1 2 3, तो 3 0, ये कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, आगे आइए बढ़ते हैं, आगे आपको और अभी उसमें बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, 7 का 7 लिखिए, गुणे 1 लिखिए, अब संख्या गिन लीजिए, तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा, 70000। इसी प्रकार अब लास्ट वाला बचा है नंबर 9, तो 9 गुणे 1 तो रहेगा, संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 5 बराबर 9 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। जैसे मान लीजिए अगर हमको 5 का पूछता है तो हम लोग 5 लिखेंगे, उसके बाद संख्या गिन लीजिए,
1 2 3, यहाँ पे बस 3 जीरो लिख दीजिए। यही हमारा क्या होगा 5 का स्थानीय मान। ओके, आई होप आपको जातीय मान स्थानीय मान अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम ऐसा ही कंटेंट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।